हेलो बच्चों, कल की वीडियो में हमने सीखा था स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन किए थे हमने और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और समझेंगे हम कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। देखो बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हमने कितना सॉल्यूट का अमाउंट मिलाया हुआ है, वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, अब सॉल्यूट का अमाउंट आपने कितना मिलाया है आप कैसे बता सकते हो? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बताने के। जैसे आप बता सकते हो हमने 10 ग्राम मिलाया है, या आप कह सकते हो हमने 2 मोल मिलाए हैं, या आप कह सकते हो हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप बता सकते हो कि हमने 2 मिलीलीटर मिलाया है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक, वो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होता है मास परसेंटेज। फर्स्ट है मास परसेंटेज। मास परसेंट किसी की भी निकालनी है। अगर हमें किसी सॉल्यूशन में, मान लीजिए हमें सॉल्यूट की मास परसेंटेज निकालनी है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से इनटू 100। अगर हमें मास परसेंट अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बच्चों। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब ये आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। ठीक है, ए आपका सॉल्यूट है टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट का मास आपको दिया हुआ है 18 ग्राम। और क्या पूछा है? कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास परसेंट पूछा है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मास परसेंट, पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखेंगे? क्योंकि हमें सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट का निकालना होता तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। अब वैल्यू पुट करेंगे। कितना है? सॉल्यूट का मास हमें दिया हुआ है 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 2 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूट, 18 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मास को प्लस करके ये आ जाएगा 20 ग्राम। तो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया आपका 20 से, आप ये कैंसिल कर दिया हमने, 5 आ गया यहाँ पर, 10% आ गया आपके पास। 10% इज द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस पर इसी तरह के सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी वो है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे देखो ये एक सर्कल बनाया हमने और इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने एक पार्ट को शेडेड कर दिया। ठीक है, अब शेडेड पोर्शन का अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछती हूँ तो आप कैसे बताओगे? 1 पार्ट क्योंकि शेडेड है अपॉन 4, यही बताओगे आप। 1/4 क्या किया आपने? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। राइट, तो ऐसे ही जब मोल्स का फ्रैक्शन निकालते हैं तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल में, फ्रैक्शन में हमेशा टोटल से हम डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में तो ए का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को हम टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na प्लस Nb। तो किसी भी जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी सब्सटेंस का, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम मिलाते हैं उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए न्यूमेरिकल में जब फॉर्मूला हमें लगाना होता है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फॉर्मूला है हमारा
मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक लाइन और लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज कर दें मान लीजिए, तो उसकी मोलारिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्यों चेंज हो जाएगी और कैसे चेंज हो जाएगी? देखो, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। मोलारिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया मान लीजिए, तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, राइट, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम और मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगा? मोलारिटी कम हो जाएगी, ठीक। तो यानी कि किसी सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी मोलारिटी बच्चों क्या होता है? कम हो जाएगी। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स। मोलारिटी में हमने बेटा पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, उसमें हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और वॉल्यूम किसका लेते हैं? सॉल्यूशन का लेते हैं। यहाँ पे जब आप मोलालिटी निकालते हो तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं मास से, और मास भी किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। तो ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोलारिटी में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट होगा और सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखो लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर की कंसंट्रेशन पूछी है। C12H22O11 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से हमें समझ में आ जाता है, मोल पर लीटर। लीटर लीटर वॉल्यूम हो गया, यानी कि मोलैरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलैरिटी की। तो यानी हमसे ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड, 20 ग्राम सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक इट अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। वॉल्यूम हमें गिवन है 2 लीटर, ठीक है। अच्छा, मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हो गए किसके? सॉल्यूट के। सॉल्यूट के आप नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे लीटर में। तो आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम आपको 2 लीटर दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, गिवन मास, स्टार्टिंग में सिखाया था। गिवन मास अपॉन मोलर मास से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है? हमें मास दिया हुआ है कितना? 20 ग्राम हमें दिया हुआ है। ये देखिए दिया हुआ है 20 ग्राम डिसॉल्व किया है उसने, तो गिवन मास में आ गया आपका 20 ग्राम। और मोलर मास, आप इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे शुगर का, तो ये आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 342 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आ गया। अब इससे आप कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए 342 ग्राम, ठीक। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए और वॉल्यूम हमें गिवन है कितना? 2 लीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 20 अपॉन 342, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक। कैलकुलेट नहीं किया मैंने, कैलकुलेट आप लोगों को करना है। और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 2 लीटर। 2 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे। ये जो भी आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी आ जाएगी। मोलैरिटी की यूनिट के लिए बच्चों या तो कैपिटल M लिखते हैं या हम लिखते हैं मोल पर लीटर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, इसे कैलकुलेट आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा मोलैरिटी का। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म सीखी, मास परसेंट सीखा, मोल फ्रैक्शन सीखा, मोलैरिटी सीखा एंड मोलालिटी सीखा। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में मैं आपको करवा चुकी हूँ, उन क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे कमिंग वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो आप वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।